This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? ओके जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, आज की ओरिएंटेशन की क्लास है AARS की, ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज की CFAP 6। और मैं पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नेम शहबाज सईद है और लास्ट सेशन भी मैंने इसी खान स्कूल ऑफ डिस्टेंस लर्निंग से ऑनलाइन कोचिंग का करवाया था एश्योरेंस का। वो मेरा फर्स्ट लेक्चर था ऑनलाइन और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल। और IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से भी मैंने BBA वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था और वहाँ पे किया है। उसके बाद अभी एसोसिएट मेंबर हूँ मैं ICAP का और मैनेजिंग पार्टनर हूँ शहबाज सईद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ठीक है, इसके अलावा कोई हल्का फुल्का और भी मशगला है। आइडिएट कॉर्पोरेट कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी है तो उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। अच्छा जी, तो आज ओरिएंटेशन से ये है कि हम सारा तो जो है इसमें सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमारा सिलेबस किस तरह है, ठीक है, उसको हमने किस तरह लेके चलना है, टीचिंग मेथोडोलॉजी किस तरह है, कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के साथ किस तरह की होगी, ठीक है, और हमने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी ऑब्वियसली क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज का जो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो एश्योरेंस का पेपर है, ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज CFAP 6, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। सही है जी। आप इसे कहेंगे कि किसी वजह से उन्होंने CFAP 6 इसको 6 नंबर पे, मतलब लास्ट स्टेज पे CFAP पे रखा है। उसमें यह है कि ये ऑब्वियसली एक ऑडिटर जो है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उसका असल काम तो ऑडिट करना है, ही मस्ट बी एन ऑडिटर। ये मतलब बेस्ट केस सिनेरियो है। बाकी ऑब्वियसली मोस्टली लोग जॉब्स भी करते हैं, तो उसमें ऑडिट के लिए ये है कि अब आपने आर्टिकल्स भी किए होते हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर CA करियर। तो आपने उसमें क्योंकि वो भी चीज़ें देखी हैं, तो आपने ऑडिट्स भी परफॉर्म किए होते हैं। ऑडिट का क्योंकि जो एक्सपोजर है वो तो ICAP की तरफ से भी लाजमी है कि आपने उसमें आर्टिकल्स ज़रूर हों। शायद मिनिमम 2 साल या 1.5 साल के हैं, कि मिनिमम इतना तो ज़रूर हो, मैक्सिमम तो आप 3.5 ईयर्स भी लगा सकते हैं, तो उससे भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हो जाता है। तो ICAP का भी ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और लेकिन इसकी तैयारी में और जो बाकी हैं तैयारी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में देयर इज अ बिट डिफरेंस। डिफरेंस इस तरह है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेस जजमेंटल हैं, ठीक है। ऑडिट जो है, ऑडिट इटसेल्फ ये जजमेंटल डिसिप्लिन है, ठीक है। ऑडिट में आप लोगों ने भी परफॉर्म ऑब्वियसली किए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही एविडेंस जो होता है वो एक के लिए तो परसुएसिव होता है, लेकिन वो किसी और शख्स के लिए वो परसुएसिव एविडेंस नहीं होता, ठीक है। इसमें जजमेंटल इन्वॉल्व होती है। आप कई बार चीज़ को जज करते हो, आपके ख्याल में वो स्केप्टिकल है, दूसरे बार आप स्केप्टिकल उसमें होते हो, आपको लगता है कि यार ये रिस्की है, चीज़ सही है, इसमें देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड इन इट, बट दूसरा कोई हो सकता है उसके माइंड में या उसकी नज़र में वो चीज़ उस तरह की ना हो। तो इसका मतलब है कि ये जजमेंटल एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन है। तो अगर ये डिसिप्लिन जजमेंटल है, तो इसके जो है एग्जाम्स हैं इसके, ठीक है, इसकी टेस्टिंग है, वो जजमेंटल क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से ICAP के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो टफ समझा जाता है वो ऑडिट का पेपर समझा जाता है, क्योंकि इट इज़ मोर जजमेंटल देन अदर एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही चीज़ के कई मतलब निकल सकते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर साहब के लिए भी ये इसको मार्क करना ऑब्वियसली एक बड़ी हेक्टिक एक जॉब है उनके लिए भी, ठीक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिनारियोज लेके आते हैं, मुख्तलिफ अपनी जजमेंट्स लेके आते हैं पेपर में जो वो सॉल्व करते हैं। तो
एग्जामिनर को भी चाहिए कि यार एक सेंटर पॉइंट वो चाहता है जिसके इर्द गिर्द चीजें आपने डिस्कस की हों, ताकि वो इजीली उसको मार्क कर सके। तो इससे इसलिए उसका क्या तरीका है, मार्किंग प्लान, उसका स्कीम क्या होती है, वो ये चाहता है कि सब लोग उसकी तरह उसके करीब करीब सोचें। अब ये कहने में बड़ा एक मुश्किल चीज भी है, ठीक है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज। इसके लिए फिर क्या, लेकिन अब इसको पास करना फिर इस वजह से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर बंदा तो एग्जामिनर की तरह नहीं सोच सकता। तो उसका हल फिर क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सही है, जैसे जैसे जिन्ना साहब काम काम और बस काम कहकर हमें तलकीन करके गए हैं, तो ये एक अब उसका अमली नमूना पेश करने का वक्त आ चुका है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है जी ज्यादा से ज्यादा। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्जामिनर के माइंड के करीब करीब पहुंच जाएंगे, एंड यू विल गेट टू पास दिस सब्जेक्ट इजीली इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा पास पेपर्स करने हैं, जो ऑलरेडी आ चुका है उसी में से ही आना है। ठीक है, उसी तरह के ही क्वेश्चन आने हैं, कोई अलग से चीज नहीं आ जानी, सिलेबस में से आनी है, पास पेपर जिस तरह के हैं उसी पैटर्न पे चीज आनी है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इंशाल्लाह यू विल इजीली गो थ्रू दैट। ठीक है जी, तो यही है। आपको मैंने इसका बैकग्राउंड बता दिया कि क्यों इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है कि आप एग्जामिनर की तरह लिखना पढ़ना सोचना स्टार्ट कर दें। जब आप उस तरह करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली आई कैप के जो एग्जाम हॉल में बैठे हुए भी आपका दिमाग की बजाय हाथ ज़्यादा उससे भी तेज चल रहे होंगे, क्योंकि यू वुड बी familiar with दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस को बड़ा इस पे जोर देना है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा इसमें। तो इंशाल्लाह मिलके इसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है, पढ़ाना इसको किस तरह है, हमने क्लास में किस तरह लेके चलना है, ठीक है, वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आपके जो हैं, आपके तीन तरह के बुक्स भी आपने उसकी देखी होंगी ना, जो ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें तीन तरह के आते हैं स्टैंडर्ड्स। एक ऑडिट के हैं, एक अदर एश्योरेंस के हैं, एंड देन देयर इज कोड ऑफ एथिक्स, जो कि अब रिवाइज हो गया है, एंड यू मस्ट परचेज कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 2019। ये वाला आपने लेना है, अगर आपके पास पुराना है तो उसको प्लीज डिस्कार्ड कर दें। उसमें चेंजेस आई हैं, ठीक है, तो वो अगर आप लेके जाएंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, पेपर में आप गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में स्टैंडर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है, ये मैं आपको बार बार क्लास में भी ये बताऊंगा चीज़ें। और जब हम इंशाल्लाह पास पेपर्स को हम सॉल्व किया करेंगे ना, देखा करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको स्टैंडर्ड्स में से ढूंढ के दिखाऊंगा, तो आप कहेंगे कि हाँ जी इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा है। तो आपने सिर्फ उनको बंद करके साइड पे करके नहीं रखता ना। कुछ लोग होते हैं उनकी भी एक शायद उनकी कोई अपनी स्ट्रेटजी होती है, ये कि वो भी बेहतर होगी कि आप चीज़ को उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट ना करो स्टैंडर्ड्स ओपन करने में, ये वो। लेकिन मेरा मानना थोड़ा और है, मैं लॉजिकली चीज़ को चाहता हूँ कि लेके चलें। अगर आई कैब ने आपको अलाउ किया है उसको लेके जाने का, तो भाई आप क्यों उससे फ़ायदा ना उठाओ। ठीक है, तो आप बेशक उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी योर स्टैंडर्ड्स एज वेल। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना देख लेंगे, उसको कैसे ओपन करके चीज़ ढूंढनी है, तो इंशाल्लाह एग्जाम हॉल में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो भी हमने उस पर बड़ा फोकस करना है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड्स को बंद करके नहीं रखना, पहले दिन से हमने उनको साथ साथ पढ़ना है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि तीन चार तरह के हैं आपके। ठीक है, उसमें फिर आपका ऑडिट सबसे पहले आ जाता है। ऑडिट में हम पढ़ेंगे उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके। ठीक है, प्लानिंग फेज पढ़ेंगे, जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट्स हम करते हैं उसी तरह बिल्कुल हम इस तरह भी लेके चलेंगे। जब आप जाते हो क्लाइंट पे, यू ऑब्वियसली मीट द क्लाइंट, आप उनके साथ डिस्कस करते हो, यू स्टडी द क्लाइंट, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग लेते हो बिजनेस एनवायरनमेंट की, उनके हायरार्की की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, आप वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हो कि यार इसको हाई रिस्क क्लाइंट है, लो रिस्क है, मॉडरेट है, किस तरह का क्लाइंट है, किस तरह की टीम इसके ऊपर चाहिए, क्या कोई कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं जिसमें हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़े, कोई रीवैल्यूएशंस वगैरह तो नहीं करनी। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें आप पहले प्लानिंग में कर लेते हो। तो उसी तरह आप यहाँ पे भी प्लानिंग कर लेते हो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह सेट करके उनके साथ। ठीक है, वो सारी चीजें आपने कर लेनी है। देन एग्जीक्यूट
उसको करना है तो ऑब्वियसली देयर कम्स दी एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में हम सारी चीज़ें सैम्पलिंग वगैरह करके अपने प्रोसीजर्स लगाते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाते हैं, टीओसीज लगाते हैं, टीओडीज उधर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी एग्जीक्यूशन फेज में आ जाती हैं। देन कम्स द फाइनलाइजेशन फेज। ऑब्वियसली फाइनलाइजेशन फेज से क्या मुराद है, आपने डिस्कस करनी है चीज़ें अपने जो है दो चार्ज विद गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट की हैं चीज़ें हैं, उसके बाद जो मसले मसाइल हुए हैं उनको रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए, उसके मुताबिक यू ड्राफ्ट योर ऑडिट रिपोर्ट, उसको आप फिर आगे परस्यू करते हो और उसको फाइनल रिपोर्ट्स इशू करते हो, एमएल वगैरह देते हो, फलां फलां, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप फाइनल लेवल पे फाइनलाइजेशन फेज में कर लेते हो। तो इस तरह से आपका देन ऑडिट कंप्लीट हो जाता है व्हेन यू डिलीवर योर डिलीवरेबल्स। जब आप ऑडिट रिपोर्ट्स एमएल वगैरह उनको चीज़ें प्रोवाइड कर देते हो तो आपका यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। फिर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके फाइल असेंबल करके रख देनी है, ठीक है जी, फॉर नेक्स्ट 5 to 6 7 10 ईयर्स, ठीक है, वो आप कर देते हो। तो इस तरह आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही है इसकी? सही है, चलिए, वेरी गुड। तो जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़ क्या है, अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं। अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट्स में आपकी रिव्यू इंगेजमेंट्स इंटरम के आगे आपके ड्यू डिलिजेंस आपको पता है लास्ट एग्जाम में भी आया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वगैरह आ जाती है आपकी, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें प्रोजेक्शंस, कैश फ्लोज वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कंपाइलेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सॉरी, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने उनको भी स्टडी हम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे, क्योंकि आपका 15 मार्क्स के करीब इसमें से आता है तो हम उसको उस हिसाब से टाइम भी देंगे। देन कम्स द कोड ऑफ एथिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ एथिक्स। अगर आप, मैं आज भी खैर आपको बता देता हूँ कि 3 एरियाज आपके हाईली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसमें अभी भी मैं बैक टू बैक लास्ट पिछली क्लास का, अच्छा, 3 हाईली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस पेपर के लिए, ठीक है जी। कौन से हैं? पहला है रिस्क। रिस्क का एरिया बड़ा मजबूत होना चाहिए, अगर आप इसमें वीक हैं तो आपको पास होना मुश्किल है, ठीक है। देन कम्स दी रिपोर्ट्स। रिपोर्ट आपकी बेहतर हो, 700 सीरीज 800 में से भी कभी भी पूछ लेते हैं, लेकिन स्पेशली 700 सीरीज आपकी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। देन देयर कम्स कोड ऑफ एथिक्स। आपका कोड ऑफ एथिक्स जो है वो आपका अच्छा तगड़ा होना चाहिए, सही है, क्योंकि उसमें से आपके अक्सर तो ये होता है कि बिल्कुल उन्होंने वो कॉपी ही पूछी होती है, डिटो आपने खोलना है और उसको ऊपर से देख के पेपर में बस छाप देना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पासिंग मार्क्स आपको देता है। अगर इसमें से आप कहीं पे वीक हैं तो आपका पास होना थोड़ा टफ हो जाएगा। ऑब्वियसली नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप अल्लाह से दुआ करके जाएं तो इंशाल्लाह बेशक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने ज़ाहिर है उसके लिए थोड़ा मेहनत भी करनी है, तो मेहनत आपने 3 एरियाज के ऊपर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है जी। अच्छा, जी जी, ठीक ठीक, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस का मैं अभी आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा उस पर हमने फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स हम कर लेंगे। आप ये देखें, इसमें भी ड्यूरिंग सेशन भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, सेशन होंगे, सही है। और देन एंड पे तो ऑब्वियसली करेंगे ही। कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके मेरे साथ कर दीजिएगा, सॉफ्ट में शेयर मैं आपको मार्क करूंगा। इंशाल्लाह ये करेंगे हम कि टाइमली चीज़ें मार्क होंगी, ठीक है। आप चाहे जितने मर्जी पास पेपर्स पूरे भी अगर करें तो वो सबसे ज़्यादा रेकमेंड, मैं टॉपिक वाइज पास पेपर आपको रेकमेंड नहीं करूंगा स्टार्ट में, वो आप एंड पे जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए then you should go for that, otherwise आप फुल पास पेपर्स करें, ठीक है। वो जितने ज़्यादा करें उतना बेहतर आपके लिए, आप फेमिलियर हो जाएंगे एग्जामिनर के अप्रोच से, उसकी सोच से, ठीक है। तो इसी तरह ये हम करते रहेंगे, ठीक। एक
माह एक दिन पहले इंशाल्लाह आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट जो सेशन था कोचिंग का, वो मेरा फर्स्ट सेशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी कोशिश यही थी कि और तो था भी पोस्ट रिजल्ट जो कि थोड़ा छोटा होता है, 5 अगस्त को शायद स्टार्ट हुआ था। हाँ जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो हमने डेट टेंटेटिव डेट स्टार्ट में रखी थी एग्जैक्ट उस डेट को हमने कंप्लीट कर लिया था अपना सिलेबस, सब कुछ मिला के, तो इंशाल्लाह इस बार भी कर लेंगे। अच्छा, और ये मैं मिस कर गया कि मिसलिनियस चीज़ें के नाम से एक लेक्चर हम इसमें, ये है कि छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा फेमिलियर मैं आपको उनसे करवा दूंगा, अगर आप भूल गए हो या आपको अभी फिलहाल उनके साथ लिंक ना पता हो, तो वो मैं आपको कुछ ये चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट है, ठीक है। उसके कुछ जो सेक्शंस हैं कंपनीज एक्ट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेंगे, कौन कौन से स्टैंडर्ड है, उसमें क्या क्या होता है, मेन मेन चीज़ें, ठीक है जी। देन IAPN इंटरनेशनल ऑडिट प्रैक्टिस नोट्स 1000, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, लास्ट में भी शायद कोई उसमें थोड़ा पूछा गया, देन उससे लास्ट में थोड़ा पूछा गया, देन जी आपका डिस्कशन ऑन सिलेक्टेड ओपिनियंस एंड एरियाज, आई कैप के कुछ सिलेक्टेड ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ में किसी ऑडिट फर्म को कोई कंफ्यूजन है तो आई कैप को लिखते हैं, आई कैप उसके ऊपर फिर आई कैप की कमेटी जो है, टेक्निकल कमेटी जो अपना ओपिनियन देती हैं, ठीक है। ये भी हम थोड़े से देख लेंगे ताकि आपको अगर कोई प्रैक्टिकल इशू आ जाए एग्जाम के दौरान तो आप उसको भी कैटर कर सको, ठीक है जी। देन ATRs होती हैं, अकाउंटिंग टेक्निकल रिलीजेज हैं और टेक्निकल रिलीजेज हैं, आई कि आपको बीइंग एन ऑडिटर ऑब्वियसली इन चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए, सही है। तो हम एक हल्का सा इसको भी गो थ्रू करेंगे, तो इंशाल्लाह होपफुली ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। देन मैंने अपना एक प्लेज किया है कि आई विल मार्क एटलीस्ट 10 फुल पास पेपर्स, ठीक है। तो आप, ये तो एटलीस्ट है, इसका मतलब है आप चाहे 20 भी करवा लें, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा कि उनको मार्क करके टाइम भी आपको प्रोवाइड करूँ ताकि आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम कर सकें, ठीक है जी। तो ये है आपका टेंटेटिव स्केड्यूल ARS का, CFAP 6 का। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। आज क्लास ऑब्वियसली छोटी होगी आज, क्योंकि हमने पढ़ना नहीं है आगे, सिर्फ ये एक डिस्कशन थी। जी कोई क्वेश्चन आप बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि हर जो लेक्चर होगा, लेक्चर के दौरान भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से अगर कोई पास पेपर में क्वेश्चन आया तो हम उसको भी साथ साथ करेंगे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिले कि जी हमें कुछ समझ है कि इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, हम कर सकते हैं। एक वो होगा। दूसरे नंबर पर ये है कि प्रैक्टिस सेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं मार्क करूंगा उनको। देन एंड में भी फुल पास पेपर्स आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे, देखें 5 मई को हमने इंशाल्लाह अपना ख़त्म कर लेना सिलेबस, जो अभी एक मंथ से, एक मंथ एग्जैक्ट पड़ा होगा पीछे, 6 जून से आई गेस एग्जाम्स हैं, तो इसका मतलब टाइम तो होगा, तो आप फुल पास पेपर्स की तरफ भी जाइएगा, टॉपिक वाइज भी बार पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ पढ़ पढ़ के इसको दे लूँ, तो ये अनफॉर्चुनेटली वो वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सही है। ये डिवीजन ऑफ सिलेबस है, इस तरह हमने इसको डिवाइड किया, और ये बल्कि हाँ जी, बुक मैंने बेसिकली लास्ट अपने सेशन से स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह होपफुली इस सेशन के एंड तक कोई ना कोई बुक कंपाइल हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपनी बुक है वो, उसको मैं कंप्लीट बुक को स्टडी मटीरियल की उसको इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो इसमें भी ये जैसे है सिलेबस की डिवीजन है, या कुछ पास पेपर एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि पास पेपर एनालिसिस मुख्तलिफ बुक्स में आपको मिल जाते हैं, वैसे भी कई नोट्स में भी होते हैं, तो कई
उसको उस तरह जुड़ जाए। मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, एक टिक का मतलब है कि एक बार पूछा गया है, इसका पार्ट्स होते हैं सिलेबस क्वेश्चन के, 2-3 पार्ट्स इस तरह, तो ये 3 पार्ट्स इधर से 3 पार्ट्स इस तरह सेकंड में है। तो एक आइडिया बस है कि जी कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन, दो चार गवर्नेंस वगैरह, ये आपका कम ही इसमें से होता है, ज़्यादातर क्रॉस ही हैं, ठीक है। आप इधर और रिपोर्ट का देख लो तो ऑलमोस्ट हर इसमें से बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन ये लिस्ट का भी आप देख लो तो तकरीबन हर बार पूछा गया इस तरह, ठीक है। बाकी फिर कल से हम इंशाल्लाह प्लानिंग फेज अपना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम इसको चीज़ों को देखेंगे। क्लास का टाइम यही होगा 7:45 ऑनवर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को हमने बार बार पढ़ना है, साथ साथ मैं यहाँ से भी आपको चीज़ें लिंक करवाया करूँगा, आपने भी ओपन करके इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो ऑडिट रिपोर्ट जो 700 आइजा 700 में दी हुई है अनमोडिफाइड रिपोर्ट, वही होती है, सही है। लेकिन ऑब्वियसली हर मुल्क के अपने कानून, अपना आइन है, अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके ताबे होते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो अगर मतलब हमारा उसको क्या कह सकते हैं हम कि वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, क्या उसका मतलब ये है कि जो आपका पाकिस्तान में भी जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी वो कंपनीज एक्ट की है, ठीक है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं और कंपनीज एक्ट और इसी तरह गवर्नमेंट के जो ऐसा रूल्स वगैरह होते हैं उनकी हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाद में आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट में भी यही है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम होना चाहिए, तो उस हद तक है। बाकी कुछ जो है चेंजेस होती हैं वो उन्होंने बताई हुई हैं, हम तो चेंजेस कंपनीज एक्ट की ही मानेंगे, ठीक है जी। तो ये ऑडिटर्स जो है आपका रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ये देखें, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशंस। हमारे पाकिस्तान में जो ऑडिट रिपोर्ट्स इशू होती हैं वो इन रेगुलेशंस की दी हुई ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। वो स्टैंडर्ड से ही इन्होंने ली हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से, लेकिन उसमें अपने पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड और लेस की हैं, तो उस तरह इन्होंने कमेंट करके बनाई है। तो हमने हमेशा इसके मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट देनी है और पेपर में भी इसी के मुताबिक ही पूछा जाएगा, सही है जी। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे ये देखें कि कंपनी का ये ऊपर नेगेटिव्स हैं, नेगेटिव्स में बताया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी की है, रजिस्टर्ड की है, बैंकिंग की है, ठीक है जी, कंसोलिडेटेड की है, ये रिव्यू का है, तो ये डिफरेंस है। सही है जी। तो इसमें ये भी ऑलमोस्ट आपको दिखने में उसी तरह की लगेगी, लेकिन आपने स्टिल इसी को ही फॉलो करना है। जैसे इसमें कंपनी सेक्ट की एफआरएफ की बातें हैं, और देन आपका जो है कैम शैम तो इन्होंने की, और मैट्रिक्स उसी तरह ही उन्होंने भी लिखा गया, आपने वही 700 सीरीज के मुताबिक चीज़ें करनी है। ये देखें अदर रिपोर्टिंग, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इसमें आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी सेक्टर के मुताबिक ज़ाहिर है कि दूसरे मुल्कों में तो नहीं है, कंपनी सेक्टर उनका कुछ अपना होगा, उन्होंने अपने मुताबिक शेयर बनाई हो, मैटी की हो, तो ये अडॉप्टेड है, ठीक है, पाकिस्तान में। इसी तरह अब स्कार्फ वगैरह की डिस्कशन, ये चीज़ें, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन, आपने इसको भी रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह को पढ़ना है। हम इसको भी पढ़ेंगे 700 का भी जब टाइम आएगा, तो आपने इसके मुताबिक ही करना है, सही है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल। जी मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिकल एक दिया है, एक भी दिया है कि इस तरह एग्जाम्स में भी आपने सोचना है चीज़ों को, ठीक है। इंशाल्लाह यही होगा कि आपको ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी रिसर्च करें, चीज़ों को देखें, समझें, माइंड अपना खोलें, ठीक है। लेकिन पेपर के जब पेपर में बैठना है तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एग्जामिनर का माइंड आप रीड करें, ठीक है। एग्जामिनर का माइंड कब रीड होगा, जब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। जी बिल्कुल अली, एग्जैक्टली ऐसे ही।
अच्छा जी, तो 33 लेक्चर्स होंगे। सही है, 33 आपके लेक्चर्स हैं। लास्ट टाइम वैसे 27 और 8 लेक्चर्स में हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कवर। तो इस बार मैंने थोड़ा और बीच में लेक्चर्स का टाइम डाला है कुछ जो ऑब्वियसली हर बार इंसान को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, तो इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मज़ीद देना चाहिए, उनको टाइम और एलोकेट किया है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तो 7:45 PM पे आपकी क्लास हुआ करेगी, थर्सडे एंड फ्राइडे। कुछ दिन हमें संडेज ऑन करने पड़ेंगे, उसकी वजह कुछ ये है कि बीच में हमने कुछ लेक्चर्स मिस करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बल्कि इसमें है स्केड्यूल में, आप देख लें जिन डेट्स को लेक्चर हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ये क्लास का टाइम हुआ करेगा। जी सही है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी तरह का तो मोर देन वेलकम। बाकी इंशाल्लाह कल हम उसको अपना जो है प्लानिंग फेज हम उसको स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। जी बिल्कुल, मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ शहबाज सईद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म है लाहौर में ही। जी लाहौर में ये अल्लाह चौक के साथ है, जगावर चौक। हाँ जी वहाँ पर है। तो अभी जी ये 4 सितंबर को IAS पर स्टार्ट की थी। जी बिल्कुल, मैं मतलब क्वालिफिकेशन के फौरन बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, जॉब की तरफ मैंने नहीं किया। हाँ लेकिन इससे पहले वो ICAP में QCR डिपार्टमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में मेरा 6 मंथ्स का है एक्सपीरियंस बिफोर क्वालिफिकेशन। लेकिन जैसे भी वो एग्जाम्स सॉरी रिजल्ट का टाइम आया तो उससे 1-2 वीक पहले मैंने वहाँ से एग्जाम दे दिया, क्योंकि मेरा मुझे एक्सपेक्टेड था कि इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। हाँ जी सही। जी लास्ट टाइम भी इंश्योरेंस का अच्छा गुजरा था। अच्छा अच्छा, आप उनके ही कहने पे आए हैं, ठीक है। जी वो लास्ट टाइम थे स्टूडेंट। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो सही है, आज फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। कल हम प्रॉपर अपना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, चलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।